मुसलमान ने अपना असली वकार खुद ही खो दिया है। अगर मुसलमान का ईमान अगर पहले जैसे मुसलमानों का हो जाए, मेरे अजीज आप जरा गौर व फिक्र तो करें। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया, अल्लाह ने उस आग को सलामती वाली बना दिया। मेरे अजीजों कुर्बान जाएं। और आज के मुसलमान के हालात अगर आप देखोगे ना, इस कदर झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, एक दूसरे का दिल दुखा रहे हैं, इस कदर हालात बिगड़े हुए हैं। मैं सबको नहीं कहता, माफी चाहता हूं, मैं उनको कहता हूं जो वाकई इन चीजों में अभी मुलव्विज हैं। लेकिन 100 में से आपको 2 बंदे ऐसे मिलेंगे, 100 में से हर 100 में से 2 बंदे ऐसे मिलेंगे जो नेक रास्ता इख्तियार करे हुए हैं, जो सच्चाई के साथ हैं, जो हमेशा अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखते हैं, जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, जो नमाज की पाबंदी करते हैं। बाकी 98 लोग ऐसे हैं जो नमाज से दूर हैं, झूठ बोल रहे हैं और एक दूसरे का दिल दुखा रहे हैं, बातों से लोगों के दिल दुखा रहे हैं। अजीज जरा गौर व फिक्र तो करें, किधर जा रहे हैं। अगर आज मुसलमानों ने अपना ईमान सही कर लिया, अपना वकार सही कर लिया, अपने आप को पहचान लिया कि मुसलमान की शान क्या होती है, मेरे अजीजों ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, आप धीरे धीरे देखेंगे कि इनकलाब आ जाएगा। सोच भी नहीं सकते, लेकिन मुसलमान को अपने खोए हुए वकार को वापस लाना होगा। हाँ, हमें नमाजों से दिल लगाना पड़ेगा, हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसानी पड़ेगी। दाढ़ियों को बहा रहे हैं भाई नालियों में, अल्लाह के नबी की प्यारी सुन्नत को नालियों में बहा रहे हैं। ब्याह शादी होती है ना, शादियों में क्या होता है भाई, शादी करना, निकाह करना सुन्नत है ना, नबी की प्यारी सुन्नत है, इबादत है ना। तो उस इबादत के मौके पर डीजे बजा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, भाड़ों की तरह नाच रहे हैं। भाई क्या है ये? इबादत के मौके पर आप नाच रहे हो, डांस कर रहे हो, तो क्या बताइए कि आप पर। देखो, मैंने अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनी है, हमारे एक भाई ने बताया था कि जैसे अमाल होंगे मोमिनों के, जैसे अमाल होंगे वैसे उन पर बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। अब आप सोच लीजिए, जैसे अमाल है वैसा ही बादशाह मुसल्लत है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे मौला। अल्लाह हर मुसलमान की नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। और मौला बिलखुसूस जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनकी गैब से मौला तू मदद फरमा, मौला मदद फरमा, आमीन कहें। मेरे अजीज़ों, हाथ जोड़ कर गुजारिश है आपसे, आप नमाजों से दिल लगा लीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत कर लीजिए, माँ बाप की दुआएं ले लीजिए। जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है ना, वैसी माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में कबूल होती है। लेकिन माँ बाप से दुआएं कराने वाला तो हो, उनकी दुआएं लेने वाला तो हो। लेके देखिए मेरे अजीज़ों, तारीफ की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब से 3 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, अब से 3 साल पहले मुझ पर कुछ नहीं था। 3 साल के अंदर अंदर, 3 से 4 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ अब सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब वालिदैन की दुआएं हैं, उलमा किराम की मोहब्बतों का सिला, उनसे मोहब्बत रखने का सिला है। उलमा किराम से भी अपने आलिमों से मोहब्बत रखें मेरे अजीज़ों, और आलिमों से बुग़्ज़ रखेंगे ना तो तब भी आप कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, बने रहना। पहला कलाम सुनाऊंगा माँ की शान में, फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी का आपको बयान सुनवाऊंगा। इस बयान को सुनने के बाद में आपको एक अच्छा सबक मिलेगा, एक सीख मिलेगी, दिल मचलेगा, नबी की मोहब्बत में मचलेगा दिल। हाँ, तो कल के सवाल का जवाब देता हूँ, अभी रुके रहना यार। कल का सवाल था मेरा कि जो अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसे क्या अता करता है। आप भाइयों ने बहनों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। इसका जवाब सुन लीजिए। जवाब यह है कि अल्लाह ताला उसे बुलंदियां अता फरमाता है। जो अल्लाह की रज़ा के लिए, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है ना, तो अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमाता है। तो अपने अंदर आजिज़ी इख्तियार करें मेरे, हुस्न अखलाक अच्छा करें। अब आज का सवाल मेरा सुन लीजिए। आज का सवाल ये है, ये बताइए जहन्नुम की गहराई कितनी है। नबी ने फरमाया है जहन्नुम की गहराई के ताल्लुक से, तो आपको बताना है कि जहन्नुम की गहराई कितनी है। अगर आपको मालूम है तो लिख कर भेजे कमेंट बॉक्स में, और नहीं मालूम तो लिखे भाई हमको नहीं पता। इंशाल्लाह कल सुबह आपको मैं बता दूंगा। आज 27 जनवरी है और चांद की आज 15 तारीख हो गई है। कल सुबह 10 बजे तक इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगा। हाँ मेरे अजीज, अब अल्लाह के नबी का एक फरमान और सुन लीजिए। जो लोग नमाजें पढ़ते हैं ना, ध्यान से सुनें। घर में नफिल नमाज पढ़ने की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ध्यान से सुन लेना, कि जब तुम में से कोई मस्जिद में फर्ज नमाज अदा कर ले तो अपनी नमाज में से कुछ हिस्सा घर के लिए भी छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे की नफल नमाज की वजह से उसके घर में खैर नाजिल करता है। आप जो मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते हैं तो 2 रकात नमाज नफिल वगैरह आप अपने घर भी आकर पढ़ लिया करें। इससे क्या होगा, बच्चे भी जो घर में होते हैं उनको भी नमाज की अच्छी सीख मिलेगी, और दूसरी बात आपके घर में खैर रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी का फरमान है यार, तो फॉलो जरूर करें। आइए मैं आपको कलाम सुनाता हूँ माँ की शान में, फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी का एक छोटा सा बयान आपको सुनने के लिए मिलेगा, तो उस बयान को मुकम्मल सुन के जाएं। जो अपने माँ बाप के दीवाने हैं ना, माँ बाप सब बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ईमानदारी से वो लोग मचल जाएंगे। कलाम शुरू करते हैं। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ,
बहुत याद आती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊँ, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको। कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको, कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको। ये कह कर के तू थक गया मेरे बेटे, ये कह कर के तू थक गया मेरे बेटे, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। मैं अब सोचता हूँ कि पैरों में मेरे, मैं अब सोचता हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता की जंजीर अब कौन डाले, वो ममता की जंजीर अब कौन डाले। गली से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। आखिरी शेर, आखिरी शेर। इलाही कबूल अब मेरी ये दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। इलाही कबूल अब मेरी ये दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, के जन्नत में रखना तू रानी बना कर।
जन्नत में रखना, तू रानी बनाकर मुझे अब रुलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, मुझे अब रुलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मेरे अजीज़ों, मुझे उम्मीद है ये कलाम आपको पसंद आया होगा, क्योंकि माँ की शान में था। बहुत से मेरे भाइयों की बहनों के आंसू भी निकले होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई भाई चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन भी दबा देना। आने वाली वीडियो आपके पास टाइम पर पहुंचती रहेंगी, इसलिए कह रहा हूँ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक का निशान ये होता है, लाइक कर दिया करें। इस समय पता लगता है कितने लोग पसंद करते हैं कलाम को। चलिए मुफ्ती सलमान अज़हरी का बयान सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हकीकत में बहुत अच्छा मैसेज दिया है, आप एक बार सुन तो लीजिए। आइए शुरू करते हैं। अज़ीज़ान गिराम, ये अहले बैत अतहार के इन तमाम मिंबरों का सफर करते करते हमें एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है, और आला हजरत का वो मिशन समझ में आता है। आला हजरत ने रसूलुल्लाह के दरबार की नौकरी की थी। मेरे आका की दरबार की नौकरी का सदका अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता किया है। मैंने मिस्र जाकर देखा है, अफ्रीका में देखा है, अमेरिका वगैरह हम गए नहीं, लेकिन जानते हैं जहां कहीं उर्दू बोलने वाला हो, बल्कि मैं तो अरबी दान लोगों को सुनाऊं। मिस्र की सरजमीन पर हर जुमा एक जगह मौलूद शरीफ हुआ करती थी, हम हिंदुस्तानी तलबा वहां जाते थे। मिस्र के रहने वाले उस्ताद हैं, जब महफिल मीलाद खत्म होती कहते हैं हिंदुस्तानी तलबा को खड़े हो जाओ, वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, वो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते, आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज से 2 साल कबल एक कुत्ता यहाँ पर हिंदुस्तान में भौंकता था, खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा, और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूँ, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। बेशक, सुभान अल्लाह। उस नाम को मजबूती से पकड़ो, जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, जी, आबरूए मां ज़नामे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। बेशक, अगर ये बात पर इत्तिफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओ,
बेशक। सारी चीजें भूल जाओगे। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं, जरा बराबर भी झिझक नहीं। जी हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डरे सहमे स्टेज पर आए होंगे, यहाँ पर बड़े बड़े खानकाह अशरफिया के सादात मौजूद हैं, जी उनसे हम ये बात खुल करके कहते हैं। मेरे अजीजों, हम डरे सहमे स्टेजों पर जाने वालों में से नहीं हैं। जी जहां जा रहे हैं खुल करके जाते हैं, और बेशक। ये बात देख करके जाते हैं। जहां मेरे नबी की अजमत बोली जाएगी वहां हम अपनी गर्दनें झुका कर जाएंगे। सुभान अल्लाह। यहाँ पर मिशन आला हजरत को तरवीज दिया जा रहा है। आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का? जी जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है, अपने दिल का है उन्हीं से आ रहा, सुभान अल्लाह। सौंप है उन्हीं को सबका। लौ लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं। जी हमारे सारे सिलसिले या हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। बेशक सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। बेशक। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो जी, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। अल्लाह। बेशक पीर नहीं है, वो कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, सुभान ये अल्लाह। सिलसिला हक्का की अलामत है। सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। बेशक तुम जहां कहीं जाकर के आओ, घूम करके आओ, इस बात पर तुम्हें आज जमा होना चाहिए। बेशक। इस बात पर जमा होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बोलो, हर जी। दिल पर राज करो। बेशक आज सदियां बीत गई, एक कलाम सबको याद है। जी। अभी मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले किस कुत्ते ने क्या भौंका हुजूर की शान में, लोग अल्लाह। भूल गए। हो सकता है, और भूलना भी चाहिए, याद रखने की चीज ही नहीं। आपको तो थोड़ा बहुत याद होगा, दिल्ली जी। से भोंकता था, कोई लखनऊ से भोंकता था, नबी की शान में गुस्ताखी करता था। अल्लाह। ये तो तुम्हारे जमाने की बात कह रहा हूं, 2 साल में भूल गए। लेकिन 1400 साल पहले आशिक रसूल ने कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ सुभान खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हस्सान बिन साबित रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, हुजूर को देखकर कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, सुभान अल्लाह। आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। सुभान ये अल्लाह। कलाम आज भी गूंजता है, हर एक को पता है। पता ये चला, नबी की अजमत बोलने वाला हमेशा जिंदा रहता है और भौंकने वाला मौसम के कीड़ों की तरह गायब होता है, बिल्कुल हक बात है, सच खत्म है। हो जाता है। इसलिए कौन सी जिंदगी चाहिए, देख जी। लो। आपके सामने मिसालें हैं, इसलिए मैं जिक्र करता हूं, वरना मैं अपने ये मुकद्दस स्टेज गलीज लोगों के जिक्र से नापाक भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल। किसी के नाम लेकर के, वरना डर की बात नहीं, डर से नहीं। आपको पता है, एक राफजी कुत्ता दीन बदल कर निकला था लखनऊ से, जी धर्म परिवर्तन और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए हॉट कुर्सी पर जाकर बैठकर, ये सब जी। प्रोपेगेंडा है। जी उनको ये लगता था कि खलबली मच जाएगी 30 करोड़ मुसलमानों। जी। अरे एक बड़ा आदमी दीन छोड़कर चला गया, ओहो। मुसलमानों से हट करके दूसरे धर्म में चला गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, सब छूट गया और गया। 6 महीने तक धोतियों के नीचे उनका फुजला चाटता रहा, अल्लाह। और उसके बाद पता चला कि पुजारियों ने किक मारकर निकाल दिया, ओफो। खत्म हो गया। 6 महीने के बाद आकर एक गुफे में बैठकर वीडियो बनाने लगा, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे जान को बचा लो, 6 महीने में ही तुम्हारा यह हशर हो गया।
धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बिल्कुल। 100 साल पहले आला हजरत ने ये फरमाया था, जी। या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत के देखे शेर में जान है यार। आपको कलाम भी इंशाल्लाह अच्छा लगा होगा, क्योंकि माँ की शान में पढ़ा था, और ये बयान भी आपको इंशाल्लाह बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, कि आपने इस बयान से कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा इंशाल्लाह। तो दुआओं से नवाजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करते रहें, अल्लाह अमन सुकून अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी अमन सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।